मैं जब से सयाना हुआ, होश संभाला, मेरे अंदर एक आदत थी कि मैं जिसे करता हूँ जम के करता हूँ। जब तक मन लगा तो करूँगा, नहीं लगा तो फिर उसको टालते रहता हूँ, टालते रहूँ तो समझ में नहीं आता है। अपने इस ज्ञान को, गुणवत्ता को जो पढ़ाई-लिखाई के दौरान मैंने हासिल किया है, उसे मैं कहाँ दूँ? मौर्य सर को, उनसे मैं बधाई उनसे एक-दूसरे की समस्याओं को हम लोग समझते थे, क्योंकि मौर्य जी भी सोशल थे, इसलिए थोड़ा-सा उनके यहाँ उठना-बैठना मेरा हो जाया करता था। जब मैं जाता था, अपने संसाधन को वहीं खड़ा करता था, फिर मार्केटिंग करता था। तो उन्होंने बताया कि मास्टर साहब एक कोई मलेशिया के बारे में बताया कि जड़ी-बूटी है, उसका कुछ उत्पाद है, अगर आप इस्तेमाल करें, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग एक-दूसरे की समस्या को जानते थे। मुझे समस्या क्या थी कि मैं एक 6 घंटे पढ़ाता था, उसके बाद मार्केटिंग जाता था। पूरा शरीर का जो भी तथा हालत खराब थे, और एक बार बातचीत के दौरान हम लोग आपस में एक-दूसरे की समस्या को शेयर किए कि पेट को लेके मैं काफ़ी परेशान था। मुझे जो लेटिंग होता था तीसरे दिन होता था, कभी-कभी चौथे दिन होता था, उसकी वजह से माइग्रेन की समस्या आ गई थी, बहुत सारी समस्याएँ थी, बवासीर हो गया था, ये सारी परेशानियाँ थी, एक-दूसरे को हम लोग शेयर किए थे। तो मौर्य जी बोले अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा होगा, और 2 इन 1 ब्लैक कॉफ़ी 2 पाउच दिए, और उस दौरान जैसे उन्होंने दिया मैंने वैसे लिया, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। एक पाउच खोला, कभी कल को चाय-वाय में डाल के पी लेता था। पिया तो मेरी थोड़ी-सी समस्या और बढ़ गई। फिर उसको रखे रहा, हफ्ता 10 दिन के बाद मुलाकात फिर होती है मौर्य जी से। उन्होंने पूछा कि अरे क्या हुआ? उसके बारे में, कॉफ़ी के बारे में। मैंने कहा भैया ये कॉफ़ी मेरे समझ में नहीं आती, आप इसको रखिए, इसका पैसा भी मुझे नहीं चाहिए। अब माफ़ करिए, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा कि मैं जा रहा हूँ, एक बच्ची मेरे पास है, उसके लिए हॉर्लिक्स लेने जा रहा हूँ। उनका मतलब रुकिए, एक बार मेरी बात और सुन लीजिए। मैंने कहा अब क्या है? मुझे दिमाग में एक था कि अब तक तो फँसाए थे, फिर कोई न कोई फँसाने का चाल इनका है। तो उन्होंने कहा कि एक बार मेरी बात सुन लीजिए, हॉर्लिक्स की तरह से ही इसमें एक कोकोची पाउडर आता है, उसकी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत बढ़िया है, गैनोडर्मा का बना है। तो मैं गैनोडर्मा को नहीं कुछ जानता था, लेकिन उन्होंने कहा उसमें कोकोआ डाला गया है। तो मैं पढ़ाई-लिखाई के दौरान कोकोआ को जानता था। मैंने कहा हाँ, वो तो अच्छी चीज़ है फिलहाल, ठीक है दे दीजिए 1 डब्बा मुझे। तो उन्होंने कहा डब्बा नहीं, मेरे पास 2 पाउच ही है। क्योंकि पहले की कंडीशन से हमको पता था कि उनके पास तो उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि प्रोडक्ट को स्टोर कर सकें। हमने कहा अच्छा ठीक है वही दीजिए। 2 पाउच लिए और लेके आए। उन्होंने कहा एक आप भी खाइएगा, बच्ची को भी खिलाइएगा। घर लेके आते हैं तो मिसेज जी का वही पुराना गुस्सा कि डब्बा लेने गए थे, पाउच लेके आ गए। आपको तमाम लोग बहका देते हैं। हमने कहा जो भी आप समझ लीजिए, उसको खिलाइए-पिलाइए। मैं भी खाता हूँ, देखूँ क्या है, बहुत अच्छी चीज़ बता रहे थे सर जी। तो हमने शुरू किया, हम खाए-पिए, हमको खाने के बाद ही शाम को हमारा लैट्रिन साफ हुआ, पेट साफ हुआ। अच्छा लगा कि हम कोको जी खाए, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद बच्ची को पिलाया गया। उस दौरान बच्ची को बार-बार दस्त हो रहे थे, दिन में 4-5 दस्त हो जाते थे, और दवा भी चल रही थी, ये सब भी चीज़ें चल रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसको जब पिलाया गया तो रात में भी पूरी रात बीती, शाम को पिलाया गया, पूरा दिन बीता, दूसरे दिन शाम को सूखा लेटिंग उसने किया, तो रिजल्ट दोनों तरफ थे। मुझे भी रिजल्ट था और उसे भी रिजल्ट था। इसलिए हमने उनको फ़ोन लगाया, हमने कहा मौर्य जी वो हमको 1 डब्बा चाहिए, चाहे जिसे चाहिए। मौर्य जी ने कहा कि 1 डब्बा चाहिए लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। हमने कहा फिर क्या होगा? उन्होंने कहा उसमें एक कार्ड बनता है, बिना कार्ड के मिलता नहीं। हम कहा फिर आपकी नौटंकी शुरू हो गई, भैया इन सब चीज़ों से मुझसे नहीं कोई मतलब, मुझे डब्बा चाहिए। उन्होंने कहा नहीं मार साहब आप समझ नहीं रहे हैं, कभी समय दीजिएगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और आप मानेंगे कि अच्छा सिस्टम है। हमने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करिए करना क्या है? उन्होंने कहा कि ₹500 कार्ड का बनवाई लगेगा। उस दौरान ₹500 में कोकोजी भी आया करता था। तो हमने 1000 उनको भिजवाया, अब 1 सप्ताह बाद हमको मिला। अब कहाँ कैसे क्या हुआ हमको नहीं मालूम। प्रोडक्ट हम लोग खाना शुरू कर दिए। धीरे-धीरे बीच-बीच में लोगों से मुलाकात होती रही, सीनियर से इनके, इन लोगों से लोग बातचीत करते रहे, सब कुछ बताते रहे, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं। हम लोग कहते थे समय दीजिए, मैं कहता था कि 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक मैं विद्यालय में देता हूँ।
फिर उसके बाद संपर्क वगैरह कराना होता है, मैं समय कहाँ से दे पाऊंगा। फिलहाल इसी दौरान ये सब सारी चीजें चल रही थी, तो एक बार मैं लखनऊ से आ रहा था बूढ़नपुर में। उस समय सेतु सर थे, नेताजी जो आज नहीं है, उन्होंने मुझे जबरदस्ती, मैं लखनऊ से उतरा बूढ़नपुर चौराहे पे और जबरदस्ती गाड़ी पे बैठा करके आजमगढ़ की मीटिंग दिखाया। उस मीटिंग में ये लगा कि हाँ, गैनोडर्मा कोई बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, उसके बने उत्पाद बहुत बढ़िया है, तमाम उत्पाद उनको सेवन करना है और रिस्पांस मिलता है। मुझे कुछ रिस्पांस मिला भी था। फिर धीरे धीरे लोगों की बात मैं मानने लगा। मैंने कहा प्रोडक्ट की बात बताओ, जब भी बात होती थी प्रोडक्ट की बात बताइए। मैं प्रोडक्ट खाते गया, स्पारुलिना चाय जो भी ये लोग बताते थे सब खाते गया। जम के जब से मेरा कार्ड बना है, शायद पहले महीने नहीं तो पहले महीने से लेके अब तक मैंने 1000 पीवी से नीचे का प्रोडक्ट कभी नहीं लिया। 2 बार कंडीशन ऐसी आई थी कि 1000 पीवी नहीं हो पाई थी, दोनों बार एजेंसी वालों की गड़बड़ी की वजह से। मुझे सिखाया, कभी कभी बात होती थी, लोग बताते थे कि बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ से जिंदगी बदलती है, दुनिया बदलती है, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा था और वो चीजें नहीं समझ में आती थी। चूंकि विद्यालय की बात कहते थे कि देखिए सर जी, हम अपने विद्यालय को छोड़ नहीं सकते, हमारी मजबूरी है और हम समय उतना उसमें दे नहीं सकते। हाँ, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। फिर धीरे 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 हमने कहा कि जो हमारे गार्जियन है, हमारे स्टाफ के लोग, हमसे हमने बातचीत करना शुरू किया। प्रोडक्ट बढ़िया है भैया, खाओ पियो। और लोग बताते हैं यहाँ से जिंदगी बदलती है। तो प्रोडक्ट के बेस पे हमारा सिस्टम कुछ कुछ बढ़ने लगा। हम 1000 रुपये भी करते ही थे, महीने का कुछ न कुछ आ जाया करता था, लेकिन वो सारी चीजें अट्रैक्टिव नहीं थी। फ्रीडम डे होता है, उसके लिए लोग राजी किए, मैं गया और वहां जाने के बाद ये एहसास हुआ कि हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है और यहाँ अपना जीवन बदला जा सकता है। इस चीज का एहसास मुझे हुआ तो मैंने कहा ठीक है, मैं सिस्टमेटिक लगता हूँ। और फिर मैं कुछ नहीं करता था, न डायरी बनाना, नाम लिखना, लिस्ट बनाना, ये सब कुछ नहीं करता था। लेकिन तब से मैंने शुरुआत करना शुरू किया, नहीं ये कुछ होना चाहिए, सिस्टमेटिक करना चाहिए। और मैं करना शुरू किया, उसका रिजल्ट भी आना शुरू हुआ। कुछ बिजनेस बढ़ के आते थे, लेकिन रेगुलर समय ना दे पाने की वजह से फ्लक्चुएशन मोड में होता था। एक महीने बिजनेस बढ़ जाता था तो अगले महीने धड़ाम हो जाता था। हमने कहा चलिए ठीक है। इसी दौरान बीच में धन्यवाद देना चाहूंगा कोरोना पीरियड का। वो आया हमारी जिंदगी में, सभी लोगों के सारे सिस्टम ठप हो गए। विद्यालय चलाता था, विद्यालय में 300-350 बच्चे हुआ करते थे और उस विद्यालय में जहाँ लाखों निवेश किया गया था, वहां से 1 रुपए नहीं आया। लेकिन उस दौरान धन्यवाद देना चाहेंगे ऐसे एडिक्शन सिस्टम को कि जहां से हमको लगभग 6,500 से 7,500 के बीच में पैसा आया। तो थोड़ा सा और माइंड पे क्लिक हुआ कि नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है, जितना हम जानते हैं कहीं उससे बड़ी चीज। और फिर हमने उसी समय निर्णय ले लिया कि भैया अब विद्यालय को अवसर मिल गया है बंद करना और हम बंद करेंगे। हाँ, भुवनेश्वर कैंप से आए थे, तभी से दिमाग में एक चीज चल रही थी, हम जो सामाजिक उलझाव में फंसे हुए थे उससे हटना शुरू कर दिए, लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिए। लेकिन इतना उलझ चुके थे कि इतना जल्दी हट नहीं पा रहे थे। फिर भी हमने कोरोना काल के दौरान सारी जानकारी बढ़ाना अपना शुरू किया, अपने विद्यालय के करियर को पूरा टोटल कैलकुलेशन किया कि हमको क्या मिला, क्या नहीं मिला, हमारा नुकसान क्या हुआ, जिंदगी बढ़ रही है, बच्चे सयाने हो रहे हैं, वो सारी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ेंगी। इन सबको करते कराते हमने निर्णय लिया कि भैया विद्यालय बंद कर दिया जाए। अच्छा अवसर मिला है, इस झंझावात से हम बाहर निकल सकते हैं और हमने विद्यालय बंद किया। फिर उसके बाद सीखना शुरू किया, जानकारी बढ़ाना शुरू किया। सीखते जानकारी बढ़ाते बार बार आगे बढ़ना शुरू हुआ और आगे बढ़ता ही जा रहा है। कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने हमारा बिजनेस आगे ना जा रहा हो। वो 1000-2000 ही जाएगा, लेकिन जाएगा, जरूर जाएगा। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे जगदीश प्रसाद मौर्य जी को बार बार कि वो कोई भी समय रहा हो हमारा,
लेकिन हर बार हमको याद करते रहे, हमको एहसास दिलाते रहे। चूंकि हर इंसान का एक गुण होता है कि वो अपने आसपास जो सामाजिक दायरे होते हैं, नेगेटिव दायरों के बीच में रहता है और वो ऐसा ही हो जाता है। और वो अगर निर्णय ले लिया कि नहीं हमको यहाँ से निकलना है, और जैसा मुझे लगता है कि दुनिया में हम उल्टे काम करते हैं, इसलिए डिएक्शन का काम हमको उल्टा लगता है। डिएक्शन में सीधा काम है और दुनिया में उल्टा काम है। डिएक्शन वाला हमको उल्टा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके नजदीक आते हैं तो समझ में आना शुरू हो जाता है कि नहीं, रियल काम, रियल समाज सेवा, एक दूसरे की मदद करना, जो कुछ भी करना है सही तरीके से, सही मायने में, वो तो डिएक्शन के अंदर ही है। और यहाँ पर अगर हमने इस सिस्टम को जान लिया, समझ लिया, जितना जल्दी जान लिया, समझ लिया, और उसका प्रैक्टिस करना शुरू किया। ज्ञान लेने में बहादुरी नहीं है। ज्ञान तो लोग ले लेते हैं, जैसा मैं भी लेता था, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता था, मैं अपने लिए नहीं जाता था, इन लोगों के प्रेशर की वजह। हम धीरे धीरे वास्तव में अगर दिल से इसे करना शुरू करें, वो सारी समस्याएं हमारे दूर हो सकती हैं, और जो भी हम चाहते हैं वो अपनी चाहतों को पूरा कर सकते हैं। और हमने वही किया। दिल दिमाग के बीच में बार बार ये संघर्ष जो चलता है, उसमें से हमारा दिमाग ही बार बार जीतता है। क्योंकि ये चीजें होती है ना, कि वही एक उदाहरण बहुत अच्छा खासा दिया जाता है, जो दिमाग लगाता है वो यही है कि भैंस काली चारा हरा खाती है तो दूध सफेद कैसे हुआ, ये रिसर्च करते रहता है। और जिसने मान करके, जान करके, और ये ठान लिया कि नहीं हमको अपना जिंदगी, अपने लोगों का जीवन यहाँ से बदलना है, तो वास्तव में नो डाउट वो रिस्पांस मिलने शुरू होते हैं। और धन्यवाद देना चाहेंगे इस कोरोना पीरियड को। यहाँ पर जब से कोरोना काल आया है, तब से तो सीखने सिखाने का इतना अच्छा सिस्टम कभी इसके पहले था नहीं। जो भी यहाँ पे पुराने लोग हैं, हम लोग खूब खूब जानते हैं कि जितना बदलाव हुआ, जितना परिवर्तन हुआ, जितना सीखने सिखाने का सिस्टम शुरू हुआ कोरोना पीरियड में, इसके पहले कभी नहीं था हुआ। और यहाँ से हम रोज सीख सीख करके अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। जैसे हमारे मोबाइल में आ गई बात मोबाइल की, जिसके पास बड़ा वाला मोबाइल है वो दोनों टाइम सुबह शाम अगर मीटिंग देख रहा है और अपने अंदर थोड़ा थोड़ा करके ही अगर बदलाव कर रहा है, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं एकाएक वो बदल जाए, या चूंकि मैं नहीं बदला तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि सामने वाला बदले। तो ये चीजें अगर बदलाव करना शुरू कर दे तो वास्तव में वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। और हमने यही तब से सीखा, पर डे सुबह शाम, शाम वाला बेशक थोड़ा सा डिले हो जाए अगर कभी फील्ड में होते हैं, लेकिन सुबह वाली मीटिंग को कभी मिस नहीं करते। रेयर केस कोई कारण ऐसा बन गया जिसकी वजह से हम ना देख पाए, लेकिन सीखने का सिलसिला, क्योंकि यहाँ के जो भी हमारे मेंटर हैं, जो भी हमारे गुरु लोग हैं, वह भी यही बात बताते हैं कि करना क्या है, हमको सीखना है, जानकारी बढ़ाना है, और उस ज्ञान को लेकर के उसकी प्रैक्टिस करना है। चूंकि प्रैक्टिस की बात करी जाए तो प्रैक्टिस पे किसी भी सेक्टर में हम ले लें, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का सेक्टर हो, पढ़ाई लिखाई में डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, वकील साहब हो, मास्टर साहब हो, दुनिया का जो प्रोफेशनल सेक्टर माना जाता है, यहाँ पर भी डिग्री ले लेते हैं, ज्ञान तो ले लेते हैं, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर आपसे कहा जाए, एक डॉक्टर साहब आए हैं, अभी बढ़िया एमबीबीएस हैं, एमडी है, फर्स्ट क्लास के टॉपर हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई सर्जरी नहीं की है, सर्जन साहब हैं, और आपका पेट फाड़ना यानी ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई नहीं तैयार होगा कि हम उनसे ऑपरेशन करवाएं, क्योंकि उनके पास ऑपरेशन का अनुभव उन्होंने किताब से तो लिया है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया है। उसी तरीके से यहाँ पे जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं, उस ज्ञान को जब तक हम फील्ड में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लोगों के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। हर सेक्टर में डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करेंगे, जब नए ज्ञान लेके आते हैं तो वो जो है
किसी पुराने डॉक्टर के साथ रह करके प्रैक्टिस कुछ दिन प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अनुभव लेते हैं, फिर जैसे जैसे उनका अनुभव पुराना होता जाता है, लोग उन पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और उनको भी कॉन्फिडेंस होता है, सही तरीके से कार्य कर सकते हैं। और वही कहानी है वकील साहब की। डिग्री ले लें, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो भी आते हैं सीनियर वकीलों के साथ, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, गुड़दाव पे सीखते हैं, तब जाकर के उनका एक अलग पहचान बनता है। सेम सिस्टम यहाँ है, सेम सिस्टम यहाँ है कि जब तक हम ज्ञान नहीं ले लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर कोई सुधार होने वाला नहीं है, और वो करना ही पड़ेगा। अगर जैसा मैंने किया, मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ कि जैसा मैंने किया, अगर आपका ऐसा लगता है आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, या आपको लगता है कि कमी हमारे टीम में है, हमारे लोगों में कमी है, फलानुमा नहीं सुन रहा, ढकाने नहीं सुन रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, बहुत सारी बातें आती हैं। मुझे भी ऐसा लगता था जब मेरा बिजनेस क्रिएशन में होता था। मौर्य जी पूछते थे, मास्टर साहब क्या हुआ, देखिए उसमें थोड़ा सा सिस्टम, जिम्मेदारी लीजिए। हम एक बार सब कुछ डायरी पेन लेकर सर जी के साथ बैठे, हमने कहा सर जी हम क्या ले जिम्मेदारी। तो हम ये सोचे थे कि सर जी हमको सिखाएंगे, हम कहीं न कहीं कमी बताएंगे, क्योंकि बार बार हम कहते थे फलाह वाली टीम से बिजनेस नहीं हुआ, उसने नहीं सुना, उसने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सारी बातें मैं उनसे करता था। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अपना डायरी पेन देख रख दिया हमारा, कहा मास्टर साहब यहाँ कमी कहीं नहीं है। तो हम भी अवाक रह गए कि भैया कमी कहाँ है। उन्होंने कहा कमी अपने अंदर है, हमारे अंदर है। अपने आप को एनालाइज कर लीजिए, अपने आप को देखिए कि कमी आपके अंदर कहाँ है। ये टीम में कमी नहीं है, कहीं नहीं कमी। हम अपने आप को देख लें कि हमारे अंदर हम कितना कर पा रहे हैं। जानकारी तो ले रहे हैं, क्या उस जानकारी का हम उपयोग कर रहे हैं। जानते हम बहुत हैं, बहुत सारी मीटिंग देख लेते हैं, बहुत सारे सेमिनार देख लेते हैं, सीनियर हमको बताते हैं, और जो दूसरे जिनको लव लाइन कहा जाता है, वो हमको, उनसे हम सीखते हैं। लेकिन अपने आप को हम कब देखते हैं कि हाँ कमी हमारे अंदर कहाँ है, क्योंकि कमी दूसरे के अंदर दिखती है। तो हमने जब से वो देखा, वो सुधारा, उसमें अपने अंदर हमने सुधार करना शुरू किया। जिस तरीके से हम सीधा सीधा नकल मारना शुरू किए, जब भी जाते थे सर जी के यहाँ, तो सर जी से परमिशन लेके, सर जी क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ। जब वो कहते तो मैं उनकी डायरी देखूं, सर जी हमारे कैसे कर रहे हैं, इनका अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है, और भी इनके टीमों का बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो वो कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं कभी भी, मेरी एक पुरानी फितरत रही है कि मैं जल्दी समर्पण नहीं करता था, जल्दी गुरु मानने के लिए नहीं तैयार होता था। मुझे लगता था कि मैं इनसे ज्यादा जानता हूँ, लोगों को भी लगता होगा, हमारी टीम में भी जब लोग नए नए आते हैं तो उनको, उनका ईगो हर्ट करता है। अगर थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान ले लिए होते हैं, पढ़ाई लिखाई उनके आड़े आती है, ये सारी चीजें हैं। तो वो मेरे साथ भी होता था कि मैं, ये मुझे क्या सिखाएंगे, ये मुझे क्या बताएंगे। और वैसे भी बहुत सारी चीजों से था, लेकिन जब पूरा समर्पण किया, उनकी डायरी देखना शुरू किया, कैसे वो लिस्ट बनाते हैं, कैसे उनका टारगेट बनता है, कैसे ये डेली का टारगेट सेट करते हैं कि उनको कहाँ जाना है, किस तरीके से, सेम टू सेम मैंने जब करना शुरू किया, तो मेरा बिजनेस अस्थाई हुआ, अस्थाई के बाद ग्रो अप होने लगा। मैं उनसे यह भी बात, हर बात उनसे बताने लगा कि सर जी अब बिजनेस तो नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन एक परेशानी है। उन्होंने कहा वो क्या है, मैंने कहा वो बढ़ नहीं रहा है। जाके उसी पे 100-200 भी जाके रुक जाता है। उन्होंने कहा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, वो दिन भी आएगा कि आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वास्तव में मैं अब तीसरे चौथे या तो दूसरे या तो पर डे में उनसे बात करता हूँ, अपनी सारी बात बता रहा हूँ उनको, और जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे करता हूँ, तो देख रहा हूँ कि बिजनेस में मेरे एकदम दिन प्रतिदिन वो आगे ही बढ़ रहा है। और मैं वही चीज अपने लोगों को भी सिखा रहा हूँ, अपने लोगों को भी बता रहा हूँ। जब अपनी टीम में मैं बात करता हूँ तो उन लोगों से भी एक ही बात कहता हूँ। वो लोग भी मुझसे शिकायत, भाई मैंने शिकायत किया था गुरु से, तो वो भी शिकायत तो होना लाजमी है, नए नए हैं, उनको भी तमाम कमियां दूसरों के अंदर दिखेंगी। अब जैसे मुझे दिखती थी,
वो भी दूसरे की शिकवा शिकायत करते हैं। तो मैं भी उनसे एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, मैंने आपके साथ क्या किया था। जब वो शिकायत करते हैं, फलानवा नहीं सुन रहा, ढकनवा नहीं सुन रहा, मैंने पूछा आपने कितना सुना था? तब जब उनको अपना दिन याद दिलाता हूँ तो याद आने लगता है, हाँ सर जी, हमने भी गलती किया है। जो गलती एक्सेप्ट कर लेता है, तो मैंने कहा जो आपने किया वही लोग कर रहे हैं, तो उसमें नई बात क्या है? इसलिए हमको क्या करना है कि थोड़ा-सा धैर्य रखिए, उनको समझाइए, ऐसा ये प्रोसेस है, उनको सिखाइए। हमने कहा कि आपने लिस्ट बनाया? बोली हाँ, आप हमारा बनवाया था। हमने कहा क्या आप अपनी टीमों का लिस्ट बनवा रहे हैं? आप उनका क्या टारगेट सेट करा रहे हैं? जो आप कर रहे हैं वो सब कराना पड़ेगा। सॉरी, कराना पड़ेगा। हमारे साथ अगर हम अपने सीनियर के साथ बैठ के कर रहे हैं, तो स्वाभाविक अपनी टीम के साथ मिल करके वो चीज करनी पड़ेगी, करानी पड़ेगी, लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, उनका विजन क्लियर कराना पड़ेगा, उनका लिस्ट बनवाना पड़ेगा, ये की चीजें करनी पड़ेगी। यही चीजें मैं शुरुआती दिनों में जब पूछता था, कुछ लोग पहले हुआ करते थे, बड़े लीडर हुआ करते थे, जो आज तो कुछ लोग तो इस दुनिया में हैं, कोई है भी नहीं। ऐसे लोग जब मैं उनसे बात करता था कि यहाँ का सिस्टम क्या है, यहाँ की बात क्या है, तो वो सब सिखाने के बजाय मजाक उड़ाया करते थे। मजाक उड़ाया करते थे। ये जो पूर्वांचल में खास करके हम लोगों में जो इतना समय लगा, हम मानते हैं कि हमारी कमी उसमें 80-90% है, लेकिन 10% कहीं ऐसा है कि हम शुरू-शुरू में अगर कोई आदमी हमसे सीखना चाहता है, हमारे टीम का बंदा सीखना चाहता है, अगर हम उसको थोड़ा-सा भी टालें, उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो कुछ दूर वो जो है पीछे हट लेता है। तो ये चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, कौन क्या चाह रहा है, उसकी वाली हम सुने। भाई हमारी वाली कौन सुनेगा? वो हम उसकी वाली सुने पहले। हम जब उसकी वाली सुन लेते हैं तो सारी वो चाहता क्या है, कैसे वो बात करना चाहता है, क्या बदलाव करना चाहता है, उसमें से जो अच्छा लगे, बुरा लगे, क्योंकि सबको अपने सीनियर से सारी बात कहना चाहिए। जो उसमें से गलत होगा, आपके सीनियर अनुभवी हैं, वो बताएंगे नहीं ये तरीका ठीक नहीं है, ये हम करके देख लिए हैं, इस तरीके से चला जाए तो मेरे ख्याल से बेटर होगा। आपके ख्याल से क्या होगा? हम अपनी बात तो बताना, लेकिन उनका भी विचार जाना कि उनके ख्याल से क्या होगा। हो सकता है कभी-कभी ऐसा होता है कि नए लोग आते हैं, लेकिन एक छोटा-सा टिप्स उनका अच्छा निकल जाता है। तो हम उनको भी सोच समझने, और सबको जो नए लोग हैं, उन्हें अपने सीनियर के साथ बैठना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बिज़नेस में बदलाव हो, उनके साथ बैठना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीख करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये सब सारी बातें हैं, ये सब सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। गुड मॉर्निंग। अनजाने में जो भी गलतियाँ होंगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। के साथ डिएक्शन और साथ में लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है जिसको आज आपने दिया सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके साथ एक बहुत बड़ा हौसला है जिसकी बदौलत आप टिके रहे। सीखने का जज़्बा है, आप सीखते रहे और आपने अपनी बात को स्पष्टता से रखा। फिलहाल पहले आप गुरु थे किसी और सेक्टर के। अब गुरूर ये था कि हम इन लोगों से कैसे सीखें, ना? इन लोगों को तो हम सिखा सकते हैं। उस गुरूर को आपने जब तोड़ा तो अब आप जो गुरु बनेंगे, वो एक ऐसे गुरु बनेंगे, पहले तो आप बच्चों को पढ़ाते थे, अब बच्चों के मम्मी-पापा को पढ़ाएँगे, ज़िंदगी बदलने की पाठ। जी लाइफ और सर, लाइफ आज भी लोग पूछते हैं कि मास्टर साहब क्या कर रहे हैं? हाँ, आपने विद्यालय बंद कर दिया। क्यों आपने बंद कर दिया? इतना अच्छा खासा चलता हुआ। मैं उनसे कहता हूँ भैया पहले मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आजकल उनके मम्मी-पापा को पढ़ा रहा हूँ। और बच्चे भी और बच्चे जी। भी पढ़ेंगे, तो बड़े होंगे तो जी, जी, मम्मी-पापा एकदम, एकदम। ट्रांसफर होगा, तो वो भी आपसे आकर फिर से पढ़ेंगे। हाँ, पूरी दुनिया आपसे पढ़ेगी, मेरी शुभकामना आपके साथ है सर। और चूँकि आप खुद एक किताब है, एक लंबा अनुभव आपके साथ है, मेरे ख्याल से लगभग 12 से 13 साल का अनुभव है। ये छोटा अनुभव नहीं होता है, बड़ा अनुभव होता है, लाइफ का भी एक बहुत बड़ा अनुभव होता है। आपने एक बात बताया कि बिल्कुल यहाँ दिल लगाने का ये बिज़नेस है, ज़्यादा दिमाग लगाने का बिज़नेस नहीं है। और गुरूर करने का बिज़नेस नहीं है, गुरु पालने का बिज़नेस है, गुरु बनने का बिज़नेस नहीं है। कुछ लोग चिटपुट ना उपलब्धियाँ हासिल करने के बाद गुरूर हो जाता है, खुद गुरु बनने का प्रयास करते हैं। तो ये उनकी मिस मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी के साथ ये बिज़नेस कतई नहीं बड़ा किया जा सकता। हमेशा
हमें हमेशा सीखने का प्रयास करना है, टीम में जो सिस्टम है उसको डुप्लीकेट करने का प्रयास करना है। और बहुत सारी बातें आपने बताया, अपने जीवन का खट्टा-मीठा अनुभव भी आपने बताया। मैंने देखा भी है सर, आपका संघर्ष भी देखा है, बहुत नज़दीक से मैंने देखा, आप भी मेरे संघर्षों को देखे हैं। हम सभी लोग एक ही रास्ते के राही हैं और सबकी मंजिल है क्राउन एम्बेसडर। हाँ, कोई थोड़ा पहले, कोई थोड़ा बाद में, लेकिन जब तक एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने बताया सर, वो जो हमारे ग्रेट गुरु प्रेरंजन सर डेली हम लोगों को सिखाते हैं, जो रिपीट में आता है, अभी 5 काम में आएगा, अंतिम पॉइंट जो आत्म-मूल्यांकन। आत्म-मूल्यांकन एक ऐसी चीज़ है, ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में नॉट ओनली इन डी-एक्शन, केवल डी-एक्शन में ही नहीं, आपके लाइफ में भी, आपके व्यक्तिगत लाइफ में भी और डी-एक्शन में भी, सामाजिक ज़िंदगी में भी, पारिवारिक ज़िंदगी में भी, व्यावसायिक ज़िंदगी में भी ना, आप अगर खुद के अंदर जाते हैं, खुद से पूछना शुरू करते हैं, आत्म-मूल्यांकन करना शुरू करते हैं, तो दोष कहीं और नहीं है, दोष तो कहीं हमारे में ही है, आप में है। वो कब पता चलेगा? जब दूसरों को दोष देने से ज़्यादा खुद में जाकर, खुद के अंदर जाकर आत्म-मूल्यांकन करना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये जो 5 पॉइंट सर ने दिया ना, सुबह-शाम की मीटिंग देखना, लोगों से मिलना, नए लोगों से, पुराने लोगों को फॉलो अप करना, ये सब एक ये जो पॉइंट है, इस पर भी वाक़ई एक-एक पुस्तक लिखी जा सकती है और सिर्फ़ इसी 5 बिंदुओं में एक जो अंतिम बिंदु है, बाकी तो काम हम बिज़नेस के लिए करते ही करते हैं। ना मीटिंग देख रहे हैं सीखने के लिए, फील्ड में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, पुराने लोग जो हमारे साथ हैं उनको फॉलो अप करते हैं, कुछ डायरी भी मेंटेन करते हैं, टारगेट भी सेट करते हैं। लेकिन ये वाला जो काम है ना, आत्म-मूल्यांकन वाला काम, मैं जो मानता हूँ ये चारों काम से बाहर है। और वो आपने आज बहुत ही बखूबी आपने बताया सर, कि जिस दिन मैंने आत्म-मूल्यांकन करना शुरू किया, अपने अंदर जाना शुरू किया, मुझे मेरी कमियाँ समझ में आनी शुरू हुई, फिर मैंने उसको काउंटर करना शुरू किया। आज बिज़नेस बढ़ा, एक बार स्टेबल हुआ, फिर ग्रोथ होना शुरू किया। आप ग्रोथ करते-करते जो अभी तक 14 साल में नहीं हुआ सर ना, 14 महीना में आप करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। वो लीडर आपके अंदर है और निश्चित है, हम सभी लोगों के अंदर एक बड़ा लीडर है, अपने अंदर जाने की ज़रूरत है, उस लीडर को पाल-पोस कर बड़ा करने की ज़रूरत है। थैंक यू सर, एक बार मैं कोर्ट टीम से चाहूँगा, जोरदार ताली होनी चाहिए लालचंद सर के लिए। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त।